नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासत में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत इन दिनों तेज चल पड़ी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना के विद्यापति भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी मांझी ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरक्षण के हितैषी बनते हैं और नाखून काटकर शहीद का दर्जा लेना चाहते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि दलितों का आज भी वही हाल है। हालांकि अपने बयान में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान चिराग को जोड़कर देखा जा रहा है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना के विद्यापति भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और दलित समाज के लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे विधानसभा सीट के नाम पर सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया। सरकार के खिलाफ बोलकर उन्होंने यानी चिराग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो इशारा उनका था, उन्होंने कहा कि ज्यादा सीटें उस तरफ दे दी गई। आपको याद होगा जब सीटों का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जिस तरह का एक विवाद सामने आया, नाराजगी सामने आई थी जीतन राम मांझी की कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी गई, उनको कम दी गई। यही दर्द कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी है। वहीं अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो लखनऊ पहुंचे थे। दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आज पहली बार हमारे नेता रामविलास पासवान का जयंती दिवस समारोह उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सोच मेरे नेता के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने की है। 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम चुनाव लड़ सकें। गठबंधन पर अंतिम फैसला राज्य इकाई करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में विकास, सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करने की जरूरत बताई। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी किसी एक जाति या वर्ग का नहीं, बल्कि सर्व समाज की राजनीति में विश्वास रखती है। चिराग ने यह भी कहा कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश दूंगा जो जात पात से दूर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने यहां भाई भाई को लड़ाने का काम किया, लेकिन सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का यूपी में उतरना पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पासवान समाज के अलावा दलित और पिछड़े वोटरों पर पार्टी की पकड़ का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। बीजेपी के साथ जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी सहयोगी बनेगी, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने पर कुछ सीटों पर मौजूदा समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन बात अगर जीतन राम मांझी की करें तो उनके मन में चल क्या रहा है, सवाल ये उठ रहा है। मंच से अक्सर वो इस तरह के बयान दे देते हैं जो कि सुर्खियां बन जाते हैं। क्या चिराग को लेकर अभी भी उनके मन में कोई सवाल है? क्योंकि मांझी ने अब दुनिया के गरीबों को एक होने की बात कही है। क्या ये एक तरह से एक दलित वोट बैंक की राजनीति चल रही है या मांझी के मन में कुछ और चल रहा है? लेकिन एक तस्वीर जो हमने आपको और इसमें दिखाई थी, ये तस्वीर जो थी वो थी आरजेडी के मंच की, जहां पर कुछ जो नेता थे आपस में ही तू तू मैं करने लगे। इसको लेकर भी बिहार में इन दिनों खूब सियासत चली। बीजेपी ने निशाना साधा कि किस तरह का ये चरित्र आरजेडी के नेताओं का है, कि किस तरह से वो आपस में ही तू मैं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीति में शालीनता जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस मंच पर वो शालीनता नहीं दिखी। लेकिन बात अगर जीतन राम मांझी की हम करते हैं, बात अगर हम चिराग पासवान की करते हैं, तो क्या कुछ जीतन राम मांझी के मन में चल रहा है और क्या कुछ चिराग पासवान का अब प्लान है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी के मन में तमाम ऐसी नाराजगियां रहती हैं, चिराग पासवान को लेकर समय समय पर वो इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके मन में क्या चल रहा है, इसी को समझने के लिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देता हूं। रंजन सिंह, नेता एलजेपीआर, और विजय यादव, प्रवक्ता हम, शशि रंजन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विजय यादव जी आप ही से करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। विजय यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद नहीं मिल पा रही आपको मेरी आवाज। रंजन सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? जी आ रही है। गुड इवनिंग। आ रही है मेरी आवाज? ठीक है रंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही रंजन जी। विजय यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो मिल रही है, मेरा आवाज मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा सर।
शशि रंजन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशि रंजन जी, आपको जी। मेरी आवाज मिल पा रही होगी? हाँ, मिल रही है, मिल रही है। बहुत धन्यवाद सर। मैं चर्चा की शुरुआत विजय यादव जी आप ही से करना चाहता हूं। जीतन राम मांझी के मन में चल क्या रहा है सर? ये क्या दलित वोट बैंक की राजनीति है पूरी लड़ाई, या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो दुनिया के गरीब हैं वो एक हो जाएं। चिराग पासवान को लेकर भी उनके मन में देखिए टीस है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चल क्या रहा है ये बताइए थोड़ा, आप तो प्रवक्ता हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। मांझी की रणनीति क्या है, उनकी प्लानिंग क्या, उनके मन में चल क्या रहा है? चुनाव को देखते हुए क्या उनका मूड बदलने वाला है कुछ, या कुछ और मांझी के मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, आप और अंदाज लगा रहे हैं। मेरा पार्टी का एक ही एजेंडा था कि बिहारी वो एक, वो देश के गरीब एक हो। यही मुद्दा लेकर हम, हमारी पार्टी अच्छी मुद्दा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अधिक जहां कहते हैं दलित की बात की, दलित मिलने की बात, तो मैं आज आऊंगा आजादी के 77 आज भी दलित की स्थिति सुधरी नहीं है। आज भी गांव पगडंडियों पर बसे हुए, लेकिन आज इनको हटाओ अभियान में उन लोग को भी खरीदा जा रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता तो हूं इसका कि जिम्मेदार फिर कौन है? क्योंकि मांझी जी भी सत्ता में रहे हैं बिहार में, केंद्र में मांझी मंत्री। सत्ता में रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री भी थे 8 महीना में, सिर्फ दलितों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए। गरीब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दलित गरीब, गरीब स्वर्ण के लिए भी हमने खाता खोल रखा है। पार्टी का यही एजेंडा है। जो हमारे मांझी जी ने अपने शासन का 34 मुद्दे पर उन्होंने टिप्पा लगाया था, और उसको हम लोग अमल कर रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा और है कि हमारी बार बार कह रहे हैं, होना भी चाहिए कि देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। हम लोग आने वाला समय में शिक्षा एक समान के लिए रोड पर उतरेंगे, सड़क से सड़क तक उतरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जितने सारे प्राइवेट स्कूलों हैं उसको बंद होनी चाहिए। यदि बंद नहीं भी होती है तो जब एक समान शिक्षा हो जाता है, गरीब का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, अमीर का भी बेटा वहीं पढ़ेगा। आज जो भेदभाव विभेद होता है वो आप लोग कह रहे हैं कि चल रहा है। नहीं तो क्या ये जो लड़ाई है विजय यादव जी दलित वोट बैंक की है, या फिर ये एक तरह से जो सीटें कम मिली चुनाव में उसको लेकर टीस है? चिराग पासवान से क्या नाराजगी है, थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्योंकि अक्सर जब उनसे पूछा जाता है चिराग पासवान का सवाल तो थोड़ा सा वो बिफर जाते हैं, खुलकर जवाब नहीं देते हैं, टेढ़ा जवाब देते हैं थोड़ा सा। मांझी जी को क्या नाराजगी? चिराग पासवान से नाराजगी हो सके? चिराग पासवान जी को अपने पुत्र के समान वो मानते हैं। हमेशा पुत्र का तरजीह देने का काम किया है। राजनीति की बात तो मांझी जी बोलने में तो भड़ाता है। तो भवी नेता है, आज तक में देश में इतना बड़ा कोई दलित करा है? आदमी है वो, जो भी बोलते हैं आप लोग लगाते हैं। जहां सीट है 40 सीट विधानसभा में कि 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग कम से कम 35 सीट आपको झोली में देने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग को मिला 7 सीट। 7 में हमने 5 जीतने का काम किया। हमने ये भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं रंजन सिंह जी को जोड़ लेता हूं, आता हूं। रंजन जी, ये चल क्या रहा है थोड़ा आप बताइए सियासत में? मांझी जी के मन में है क्या? ये चिराग पासवान को लेकर नाराजगी तो है ही है, क्या ये दलित वोट बैंक की राजनीति खुलकर अब वो कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तमाम जो गरीब दुनिया के हैं वो एक हो जाएं। जिस तरह से विजय यादव जी भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं शुरू से ही दलितों का उत्थान हो, और बाकायदा वो तो कभी कभार जब उनसे सवाल पूछा जाता है मांझी साहब से तो वो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तक ले लेते हैं कि वो दलितों के मुद्दे पर वो कहते हैं बहुत कम चर्चा होती है, कुछ ही लोग हैं जो इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं। शंकर भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। शंकर भाई, समस्या ये नहीं है कि हमारे लिए मांझी जी क्या बोल रहे हैं। समस्या हमारे लिए ये है कि जिन्होंने
दलित का वोट लिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी आपने बात किया था उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम का, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित का आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये कहकर किसी ने लोकसभा में वोट लिया और अपने सांसद जितवा लिए। और आज जब बारी आई उनको उनको लौटाने की, वो चीज जो दलित को सशक्त बनाने की जो बारी आई, तो उन्होंने गोली बरसाना शुरू कर दिया। हमारी लड़ाई वहां पासी पासवान परिवारों को लेकर है। इतना ही नहीं, बल्कि कंस पासी महाराजा सुहेलदेव पासी जी को ये जननायक, ये लोग वो लोग हैं जो दलित को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। इस बात के लिए जो दलित का सिर्फ वोट लेकर उनको बेकार कर लिया, हम लोग नेतृत्व तैयार करके आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग एक मंच दे रहे हैं जहां पर दलित भी नेतृत्व करेगा और दलित अपना कानून खुद बनाएगा अपने रक्षा के लिए। नहीं तो विजय यादव जी तो कह रहे हैं ना, दलितों को अनदेखा किया गया, जितना काम उस दिशा में होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल था। यही मुलायम सिंह यादव ने एक दलित महिला मायावती जी को गेस्ट हाउस पे बाल घसीट कर पीटने का काम किया था। आज आम जन का वहां पर सुरक्षा नहीं है। जसलाल सरोज जी की हत्या कर दी गई ये सफाई गुंडों के द्वारा। ये आज दर्जनों ऐसे केस है जहां पर पासी पासवान परिवार जो है पीड़ित है। इतना ही नहीं, वहां के जो हमारे विभूतियां रहे हैं दलित समुदाय के, उनके स्मारक पर, उनके भवन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ पासी और पासवान को लेकर ही नहीं है। वहां गुप्ता के एक परिवार था, वहां 3 लोगों को भून दिया गया। तो ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सफाई गुंडे हर घर में हर जगह आते हैं। तो उनको, उनके सफाई गुंडे को खत्म करने के लिए और दलित का नेतृत्व तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे और वो नेतृत्व करेंगे और उनकी बात को लेकर हम लोग सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। तो ताल ठोकने के लिए तैयार है मतलब आप यूपी चुनाव में? देखिए, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि 403 सीट पर आदरणीय अरुण भारती जो वहां के संगठन प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में 403 सीट पर हमारे संगठन मजबूती से बन रहा है एक करके। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो हमने कार्यक्रम अभी श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती पर किया, वो अपने आप में वो कार्यक्रम बताने के लिए काफी है। अच्छा, अकेले लड़ेंगे या सहयोगी में लड़ेंगे, ये तो बता दीजिए। ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे ना। जब राज्य इकाई गठबंधन के मामले पर जब अनुशंसा करेंगे केंद्रीय टीम को, तो केंद्रीय जो बोर्ड है वो तय करेंगे कि किस तरीके से गठबंधन होगा। हम तो आपको इतना बता सकते हैं, हम झारखंड में सहयोगी बन के उपयोगी रहे हैं, हम लोग बिहार में सहयोगी बनकर उपयोगी रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे आने वाले समय में हम 403 पर अगर हमारा गठबंधन हो जाता है तो हम सहयोगी के लिए, उपयोगी होने के लिए वहां भी तैयार है। तो हमारा तो विजन स्पष्ट है कि जिस तरीके से वहां सपा के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से वहां दलितों के साथ खासकर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को हम लोग बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं करने वाले। ठीक है, शशि रंजन जी को जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। शशि रंजन जी, जो बात रंजन जी कह रहे हैं कि आप सहमत हैं, क्योंकि जिक्र उत्तर प्रदेश का हो रहा है, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, चिराग पासवान का भी हमने देखा किस तरह से बयान आया। उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है वो भाई भाई से लड़ाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या रणनीति, जिस तरह से रंजन सिंह जी ने तो बताया नहीं कि वो अकेले जाएंगे या साथ में जाएंगे, आप क्या लग रहा है, आपको चल क्या रहा है? दूसरा सवाल मेरा यह कि जीतन राम मांझी को लेकर जो हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं वो दलितों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान से अक्सर उनकी नाराजगी हम सबको दिखती है कि समय समय पर वो किस तरीके के बयान देते हैं। अगर उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछा जाता है तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या एनडीए में? शशि रंजन जी,
अनम्यूट कर लें सर। पासवान हाँ। भाई चिराग पासवान जी हमारे सम्मानित नेता हैं और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी हमारे सम्मानित नेता हैं, केंद्र सरकार की मंत्री हैं। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वहां सबके विकास के लिए काम किया है। वहां अपराध, भ्रष्टाचार पर तो पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है। आदरणीय योगी जी ने वहां तो अपराधियों को जमींदोज करने का काम किया है और भ्रष्टाचार को भी जीरो टॉलरेंस पर लाने का काम किया है। और योगी जी ऐसे नेता हैं देश में जो सबको लेकर चलते हैं, नहीं तो चाहे जो वो दलितों दलित के लिए समुदाय काम हो, हुआ है अगड़ा शशि हो, रंजन पिछड़ा हो। जी, उससे आपके सहयोगी संतुष्ट क्यों नहीं है? मांझी साहब तो बार बार यही कहते हैं कि भाई दलितों की जब बात आती है तो बहुत कम दलितों की आवाज लोग उठाते हैं। वो चंद्रशेखर रावण का उदाहरण देते हैं कि भाई संसद में वही एक व्यक्ति हैं जो मजबूती से दलितों की आवाज को उठाते हैं। बिहार का वो बार बार जिक्र करते हैं। एक बात बताइए आप कि अगर मांझी जी सहमत नहीं होते तो मांझी जी क्या बिहार में मिलकर चुनाव लड़ते? नहीं, वो सब मांझी ठीक जी है। अगर सहमत नहीं रहते तो मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो सहमत हैं माननीय मांझी जी, तब ना लेकिन हमारे सवाल भी तो सरकार में उठा रहे हैं मंत्री ना, हैं। सरकार में रहते ये हुए मांझी सवाल जी भी तो हमारे उठा रहे हैं नेता ना कि हैं। एक खास वर्ग के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, उनके उत्थान के लिए मैं काम कर रहा मांझी हूं। जी हमारे नेता हैं, मांझी जी हमारे नेता हैं और पार्टी एनडीए गठबंधन के मजबूत नेता हैं मांझी जी। नहीं तो यहाँ तो काम नहीं हुआ तब वो सवाल उठा रहे हैं, ये काम हुआ नहीं, है तो ऐसी फिर कोई मांझी बात जी नहीं सवाल है, क्यों उठा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम हुआ है और मांझी जी कुछ बोलते रहते हैं, उस पर कोई विषय नहीं मतलब है। उनकी बात का कोई मतलब नहीं निकालते आप, मजबूती से नहीं लेते नहीं उनकी नहीं नहीं, बात। वो मेरे सम्मानित नेता है, मतलब नहीं है। मांझी जी थोड़ा विचारवान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मांझी जी के मैं क्षेत्र से ही आता हूं, इसलिए मांझी जी को मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, आज से नहीं देख रहा हूं, मैं बगल के ही उनके क्षेत्र का हूं। उनको बहुत दिन से मेरे विधानसभा के विधायक भी रहे हैं वो, तो मैं जानता हूं मांझी जी। मांझी जी गलत नेता नहीं है, मांझी जी बोलेंगे, लेकिन वो एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी हैं और निश्चित रूप से वो एनडीए गठबंधन के लिए ही काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ने का काम करेगा। आप इंतजार करिएगा, जो चुनाव होगा विधानसभा का 27 में, तो पूरी तरह से वहां सभी एनडीए गठबंधन के लोग एकजुट होकर कैंपेनिंग भी करेंगे लोग और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन चिराग पासवान तो तैयारी करनी शुरू कर दी उन्होंने उत्तर प्रदेश में। भाई वहां उनका भी पार्टी है, उनका दल है, तो तैयारी करना वाजिब है। साथ में रखेंगे या फिर अकेले? देखिए चलिए। वो तो ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया रंजन जी, विजय जी और शशि रंजन जी। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये सियासत है। देखिए हर दिन इसमें बयानबाजियाँ होती हैं और नेता बयान देते हैं। जीतन राम मांझी का भी बयान आया, उस पर हमने चर्चा की। चिराग पासवान ने जो कहा उस पर हमने चर्चा की। उत्तर प्रदेश को लेकर उनका क्या विजन है उसको लेकर हमने चर्चा की। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या इन बयानों से उनकी जो रणनीति बन रही है क्या वो सफल होती है। जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के मन में इस वक्त चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या वो सबके सामने इस बात को रखेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर नाराजगी तो है जो खुलकर सामने नहीं आ रही है। क्या इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं एनडीए को होगा आने वाले वक्त में? ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल सियासत में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।